आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सैम्पल पेपर क्लास 10 का जो है पार्ट 3 है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, चलिए वीडियो में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आप पिछले वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग सबको पता है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। देखिए जैसे √2 को हम लोग जो है ना, अगर उसका वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट के बाद कुछ भी आए वो पॉइंट के बाद एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, आते जाएगा, ठीक है, अलग अलग नंबर, इसलिए ये √2 इरेशनल नंबर है। इसको लिखने का तरीका है, चलिए चलते हैं। देखिए इसको आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये √2 है, हम लोग सभी जानते हैं इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर √2 तो अब a/b का फॉर्मेट में होगा, रेशनल नंबर है तो a/b का रूप में होगा, तो √2 = a/b लिख सकते हैं आप, इस टाइप का, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर देखिए यहाँ √2 का 2 हो जाएगा और b का b स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा और साथ ही साथ a को भी डिवाइड कर देगा, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर साथ साथ a को भी डिवाइड करेगा। वी कैन राइट a को मान लेते हैं हम लोग 2c, a = 2c फॉर सम इंटीजर c के लिए। अब a के जगह में क्या हम लोग रखेंगे, 2c, तो यहां क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, इस जगह में देखिए 2b स्क्वायर और a स्क्वायर के जगह में 4c स्क्वायर, कहीं 2c रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 4 और c स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2c स्क्वायर, b स्क्वायर = 2c स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 क्या करे, b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, साथ ही साथ 2 जो है b को भी डिवाइड कर देगा। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर ही बोल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग √2 जो हम लोग लिए थे, ये क्यों आया, ये गलत बात क्यों आया, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर ले लिए थे, इसलिए हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं √2 इरेशनल नंबर। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फिर से ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3, इसको 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है, ठीक है। एंड पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है क्या, OC इज हाफ OA का हाफ होगा AOC, ये प्रूफ करना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट AB = CD = A, इसको A मान लिया हम लोग, यहां से यहां, ये दोनों का। अभी क्या है देखिए, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:3, देखिए ये 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP = देखिए 2 + 3 5 होगा, नीचे 5 लिख देंगे और ऊपर में कितना 2, ये हो गया AP। अब BP देखिए कितना होगा, BP = 3/5 A, ये हो गया AP और BP। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, Q डिवाइड्स DC या CD इन द रेशियो 4:1, ठीक है। इसलिए हम लोग DQ क्या लिख सकते हैं, DQ = जैसे उसमें लिखे थे 4/5, टोटल सम कितना हुआ 4 + 1 5, A हो गया। CQ = क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 A। ट्राइंगल APO सिमिलर टू ट्राइंगल CQO, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों सिमिलर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AP/CQ = PO/QO और AO/CO, ये हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग AA सिमिलरिटी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल
अब देखिए यहाँ AP बाई सी क्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, AP बाई सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू आया था वहां से लिख लेंगे 2/5A 1/5A। अब AP और CQ का हम लोग AO बाई CO जो हम लोग को निकालना है, AO बाई CO लिख देते हैं इसके बदले में यहाँ से। तो ये A कैंसिल हो जाएगा और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं AO CO इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये CO यहाँ चला गया, 2 नीचे, 1/2 AO, ठीक है, जो हम लोग को प्रूव करना था। आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O है, एट ए पॉइंट E ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA। देखिए PA को इंटरसेक्ट करते हुए ये एक टेंजेंट खींचा गया, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। PA एंड PB एट C एंड D, C और D पर काट रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ PA इक्वल टू 10, PA कितना है 10, फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, PA इक्वल टू 10, देयरफॉर PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये जितना होगा इसका भी लेंथ वही होता है, ठीक है, सेम होगा। अब इसमें देखिए ये इस टेंजेंट में देखिए इसमें भी ED और BD बराबर होगा, ED इक्वल टू BD एंड AC बराबर CE, AC बराबर AC इक्वल टू CE लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट भी बराबर होगा, ये सब हम लोग पता है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD जो निकालने बोला है हम लोग, क्या होगा, PC प्लस PD, PC प्लस PD प्लस CD प्लस CD। अब देखिए PC PD और CD को हम लोग लिख सकते हैं CE प्लस ED, CE प्लस ED। अब देखिए इसमें क्या है, PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA माइनस CA या AC, ठीक है। और PD को क्या लिख सकते हैं, PB माइनस BD, ठीक है, यह हो गया PC और PD। और CE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए CE को हम लोग लिख सकते हैं AC, तो CE को प्लस AC लिख दिए। और ED को क्या लिख सकते हैं, ED, BD लिख सकते हैं, तो हम लोग BD भी लिख दें, BD जो कि कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये BD और ये BD कैंसिल हो जाएगा, और ये AC और ये AC कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, PA प्लस PB, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, A है और B है। पहले A को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 10A प्लस B, 10A प्लस B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, tan 60। देयरफॉर A प्लस B क्या हो गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ, tan A माइनस B, tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। √3 किसका होता है, tan 30 का, tan 30। A माइनस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 1 और 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वन एंड 2, देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, a इक्वल टू क्या हो गया 90/2, a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, किसी में भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू 60, 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, बी इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री, ए का और बी का वैल्यू निकल गया। इसी का दूसरा पार्ट बनाते हैं, चलिए चलते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो 24 का बी है उसको बनाते हैं। 2 cos 30 डिग्री, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं इसमें, ठीक है। 2 इंटू cos 30 का कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ, प्लस x sin 60 का √3/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ, माइनस 3/4 tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ, 3/4, तो 3x/4 लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3x/4, और यहाँ देखिए माइनस 3/4 है यहाँ, और यहाँ 1/3 इक्वल टू 10, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 10, 32 में 1 घटेगा 31 प्लस 3x इक्वल टू 10 4 जा 40, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 31, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x का वैल्यू आ गया 3, x इक्वल टू 3। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।